हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने एटॉमिक हैबिट अध्याय 12 प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अध्याय 12 न्यूनतम प्रयास का नियम। पुरस्कार विजेता पुस्तक गन्स जेम्स एंड स्टील में मानव विज्ञानी एवं जीव वैज्ञानिक जेरेड डायमंड एक सरल तथ्य की ओर इशारा संकेत करते हैं। अलग अलग महाद्वीपों का आकार अलग अलग होता है। पहली नज़र में तो यह काफ़ी स्पष्ट और महत्वहीन कथन लगता है, लेकिन यह मानव व्यवहार को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। उत्तर और दक्षिण अमेरिका का मूलभूत आकार उत्तर से दक्षिण की ओर है, यानी उत्तरी और दक्षिण अमेरिका का भू क्षेत्र चौड़ा और मोटा होने के बजाय लंबा और पतला होता है। यही आमतौर पर अफ्रीका के बारे में सही है, लेकिन यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व का भू क्षेत्र इससे ठीक विपरीत है। इसकी भूमि का आकार पूर्व पश्चिम में ज़्यादा है। डायमंड कहते हैं कि आकार के इस फर्क ने सदियों तक कृषि के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब कृषि पूरे संसार में फैली तो किसानों को उत्तर दक्षिण के बजाय पूर्व पश्चिम में विस्तार करना ज़्यादा आसान लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि समान अक्षांश वाले क्षेत्रों में आमतौर पर जलवायु, धूप और बारिश समान होती है तथा मौसम के परिवर्तन भी समान होते हैं। इस वजह से यूरोप और एशिया के किसान कुछ फसलों की खेती करने लगे और उन्हें फ्रांस से चीन तक के विशाल भूभाग पर उगाने लगे। इसकी तुलना में उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा करने पर जलवायु में बहुत भिन्नता नजर आती है। कनाडा की तुलना में फ्लोरिडा का मौसम बहुत अलग होता है। भले ही संसार के सबसे कुशल किसान हो, लेकिन आप कनाडा के जाड़ों में फ्लोरिडा के संतरे नहीं उगा सकते। बर्फ मिट्टी का काफ़ी कमज़ोर विकल्प होती है। उत्तर दक्षिण के इलाकों में फसलों का विस्तार करने के लिए किसानों को जलवायु में परिवर्तन होने पर नए पौधे खोजने और उगाने की जरूरत। फलस्वरूप कृषि अमेरिका की तुलना में एशिया और यूरोप में 2-3 गुना तेजी से फैली। यह छोटा सा फर्क सदियों तक चला, जिस वजह से इसके परिणाम बहुत बड़े थे। अनाज का उत्पादन ज़्यादा होने से जनसंख्या में ज़्यादा तेजी से वृद्धि हुई। ज़्यादा जनसंख्या की बदौलत ये संस्कृतियाँ ज़्यादा शक्तिशाली सेनाएं बना पाई और वे नई प्रौद्योगिकियाँ विकसित करने के लिए ज़्यादा अच्छी तरह तैयार थी। ये परिवर्तन शुरुआत में छोटे थे, थोड़ी ज़्यादा फसल, थोड़ी ज़्यादा तेज़ी से जनसंख्या में वृद्धि, लेकिन लंबे समय तक चक्रवृद्धि होने पर यही छोटे छोटे अंतर बहुत महत्वपूर्ण हो। कृषि का विस्तार व्यवहार परिवर्तन के तीसरे नियम का काफ़ी अच्छा उदाहरण है। लोग कहते हैं कि प्रेरणा ही आदत बदलने की कुंजी है। अगर आप सचमुच चाहते होंगे तो आप कर लेंगे, लेकिन सच तो यह है कि हमारी सच्ची प्रेरणा यह है कि हम आलसी हैं और हमेशा आरामदेह विकल्प ही चुनते हैं। सफलता के नुस्खों वाली न्यूनतम बेस्ट सेलर आपको चाहे जो बताए, यह रणनीति मूर्खतापूर्ण नहीं बल्कि चतुराई भरी है। ऊर्जा मूल्यवान है, इसलिए मस्तिष्क इसे इरादे से ज़्यादा बचाना चाहता है। मनुष्य स्वभाव के न्यूनतम प्रयास के नियम का पालन करता है, जो कहता है कि 2 समान विकल्पों के बीच निर्णय लेते समय लोग स्वाभाविक रूप से उस विकल्प की ओर झुकेंगे जिसमें कम मेहनत या कम की जरूरत हो। मिसाल के तौर पर, आप अपने खेत को पूर्व में फैलाते हैं, जहां आप वही फसल उगा सकते हैं जो आप इस समय उगा रहे हैं। आप उत्तर दिशा में जाने का विकल्प नहीं चुनते हैं, जहां जलवायु की भिन्नता की वजह से आपको अलग फसल उगानी पड़ेगी जिसमें ज़्यादा मेहनत लगेगी। हम यथासंभव वही काम करते हैं जहां हमें न्यूनतम प्रयास के बदलने में सबसे ज़्यादा पुरस्कार मिले। हम वह काम करने के लिए प्रेरित होते हैं जो आसान नजर आता है। हम काम के लिए ऊर्जा की निश्चित मात्रा की जरूरत होती है। जितनी ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, उस काम के होने की संभावना उतनी ही कम रहती है। अगर आपका लक्ष्य हर दिन 100 पुशअप लगाना है तो इसमें बहुत सी ऊर्जा लगेगी। शुरुआत में आप प्रोत्साहित और रोमांचित होते हैं, इसलिए आप उस शुरुआती ऊर्जा के दम पर यह काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद इतनी ज़्यादा मेहनत करने के विचार से ही आप थक जाते हैं। दूसरी तरफ हर दिन 1 पुशअप लगाने की आदत को कायम रखने में बहुत कम ऊर्जा की ज़रूरत होती है।
जिस आदत में जितनी कम ऊर्जा लगती है उसके होने की उतनी ही ज़्यादा संभावना रहती है। रोज़मर्रा के किसी भी व्यवहार को देख ले जिसे आप ज़्यादातर समय कहते हैं, यह वही व्यवहार होगा जिसमें बहुत कम प्रेरणा या प्रयास की ज़रूरत होगी। हमारे फ़ोन को स्क्रॉल करने, ईमेल चेक करने और टेलीविज़न देखने जैसी आदतों में इतना ज़्यादा समय इसलिए लगाते हैं क्योंकि उन्हें किसी उल्लेखनीय प्रयास के बिना किया जा सकता है। वे बेहद आरामदेह होती है। एक मायने में हर आदत आपके मनचाहे लक्ष्य तक पहुंचने की राह में एक बाधा की तरह काम होती है। फिट होने के मामले में डाइटिंग बाधा है, शांत महसूस करने के मामले में ध्यान बाधा है, जनरल लिखना स्पष्टता से सोचने के मामले में बाधा है। आप दरअसल आदत नहीं डालना चाहते, वास्तव में आप तो आदत की बदौलत मिलने वाले परिणामों को चाहते हैं। बाधा जितनी ज़्यादा बड़ी होती है, यानी आदत जितनी ज़्यादा मुश्किल होती है, आप और आपकी मनचाही अंतिम अवस्था के बीच उतनी ही ज़्यादा मुश्किलें होती हैं। इसलिए आपकी आदतों को आसान बनाना बेहद महत्वपूर्ण होता है, ताकि आप उन्हें तब भी कर सके जब आपका उन्हें करने का मन नहीं हो। अगर आप अपनी अच्छी आदतों को ज़्यादा आरामदेह बना लेते हैं तो उसे दोहराना ज़्यादा संभव हो। लेकिन उन सारों पलों के बारे में क्या जब हम इसके विपरीत काम करते हैं? अगर हम सभी इतने आलसी होते हैं तो फिर कुछ लोग बच्चे पालने या व्यवसाय शुरू करने या माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने जैसे मुश्किल काम कैसे कर लेते हैं? निश्चित रूप से आप बहुत मुश्किल चीज़ करने में सक्षम होते हैं। समस्या यह है कि कुछ दिन तो आप कड़ी मेहनत करने के मूड में होते हैं, जबकि बाकी दिन आपका घुटने टेकने का मन करता है। मुश्किल दिनों में यह अनिवार्य है कि यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों अपने पक्ष में काम कर रही हो, ताकि आप स्वाभाविक रूप से आने वाली चुनौतियों से उभर सकें। आपके सामने जितनी कम मुश्किल या मेहनत होगी, आपसे ज़्यादा शक्तिशाली स्वरूप के लिए उभरना उतना ही ज़्यादा आसान होगा। इसे आसान बनाए का आधारभूत विचार यह नहीं है कि हम सिर्फ आसान चीज़ ही करें। विचार यह है कि हम इस पल यथासंभव ऐसे काम करें जो लंबे समय में पुरस्कार दें। कम प्रयास में ज़्यादा हासिल कैसे करें? कल्पना करें कि आपके हाथ में बगीचे का पाइप है जो बीच से मुड़ा है। इसमें थोड़ी पानी तो बह सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। अगर आप यह चाहते हैं कि इस पाइप से ज़्यादा पानी बहे तो आपके पास दो विकल्प। पहला विकल्प यह है कि वाल्व को ज़्यादा खोलकर पानी की गति बढ़ा दी जाए। दूसरा विकल्प यह है कि पाइप की मोड़ को सीधा कर दिया जाए ताकि पानी स्वाभाविक रूप से बह सके। किसी मुश्किल आदत को जारी रखने के लिए अपनी प्रेरणा को बढ़ाने की कोशिश मुड़े हुए पाइप से ज़्यादा पानी निकलने जैसी होती है। आप ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन इसके लिए काफ़ी कोशिश की ज़रूरत होती है और इससे आपके जीवन में तनाव भी बढ़ता है। दूसरी ओर आपकी आदतों को आसान और सरल बनाना पाइप के मोड़ को सीधा करने जैसा होता है। अपने जीवन में मुश्किल से उभरने की कोशिश करने के बजाय आप इसे हटा देते हैं। परिवेश की डिजाइन का अभ्यास करना आपकी आदतों से जुड़ी मुश्किल को कम करने का काफ़ी प्रभावी तरीका है। अध्याय 6 में हम बता चुके हैं कि परिवेश डिजाइन करके आप संकेतों को ज़्यादा स्पष्ट बना सकते हैं, लेकिन काम को ज़्यादा आसान बनाने के लिए आप अपने परिवेश को सबसे ज़्यादा अनुकूल भी बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, नई आदत का अभ्यास कहाँ करें? यह निर्णय लेते समय ऐसी जगह चुनना सबसे अच्छा रहता है पहले जो से ही अपनी दिनचर्या में शामिल हो। आदतें बनाना तब ज़्यादा आसान होता है जब वे आपके जीवन में प्रवाह में सटीकता से सही जगह पर रहे। अगर आपका जिम में आपके ऑफिस के रास्ते में है तो आपके जिम जाने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि आपको अपने तय रास्ते से इधर उधर नहीं मुड़ना होगा, जिसकी वजह से आपकी जीवन शैली में घर्षण या मुश्किल न्यूनतम रहेगा। दूसरी तरफ अगर जिम सामान्य यात्रा कि आपके मार्ग से दूर हो, चाहे यह सिर्फ कुछ ब्लॉक दूर हो, तो इस बात की कम संभावना रहती है कि वहां पहुंचने के लिए आप अपने रास्ते से मुड़कर दूर जाएंगे। अपने घर या ऑफिस के भीतर मुश्किल को कम से कम रखना सबसे प्रभावी रहता है। अक्सर हम ज़्यादा मुश्किल वाले परिवेश में आदत शुरू करने की कोशिश करते हैं। हम कठोर डाइट पर चलने की कोशिश तब करते हैं जब हम मित्र के साथ बाहर डिनर करने जाते हैं। हम उथल पुथल भरे घर में पुस्तक लिखने की कोशिश करते हैं, स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। वक्त और भटकाव के बीच हम एकाग्र बनने की कोशिश करते हैं। इस तरह काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम मुश्किल के उन बिंदुओं को हटा सकते हैं जो हमें पीछे रोक कर रखते हैं
जापान के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं ने 1970 के दशक में ठीक यही किया। न्यूयॉर्कर में प्रकाशित लेख बेटर ऑल द टाइम में जेम्स सुरोवाइकी लिखते हैं, जापानी कंपनियों ने एक सिद्धांत पर जोर दिया जो लीन प्रोडक्शन के नाम से लोकप्रिय हुआ। इसमें उत्पादक प्रक्रिया से सभी तरह की बर्बादी को हटाने की कोशिश की जाती है और कार्यस्थल को नए सिरे से डिजाइन किया जाता है ताकि मुड़कर औजार उठाने में कर्मचारियों का समय बर्बाद ना हो। इस सिद्धांत पर चलने का परिणाम यह हुआ कि जापानी फैक्ट्रियां ज़्यादा कार्यकुशल बनी और जापानी प्रोडक्ट्स अमेरिकी प्रोडक्ट्स से ज़्यादा विश्वसनीय बन गए। 1974 में अमेरिका में निर्मित कलर टेलीविज़न की सर्विस कॉल की संख्या जापानी टेलीविज़न की तुलना में 5 गुना बढ़ी थी। 1979 तक अमेरिकियों को टेलीविज़न सेट की असेंबलिंग करने में जापानियों से 3 गुना ज़्यादा समय लगता था। मैं इस रणनीति को घटाकर जोड़ना कहता हूँ। जापानी कंपनियां उत्पादक प्रक्रिया में मुश्किल के हर बिंदु को हटाने की कोशिश कर रही थी। प्रयास की बर्बादी को रोककर उन्होंने ग्राहकों और आमदनी को बढ़ा लिया। इसी तरह जब हम भी अपने समय और ऊर्जा को बर्बाद करने वाले घर्षण को बिंदु को हटा देते हैं तो हम कम प्रयास में ज़्यादा परिणाम हासिल करने लगते हैं। यह भी एक कारण है कि साफ सफाई करना अच्छा महसूस होता है। हम आगे बढ़कर उस संज्ञानात्मक भार को हल्का कर रहे हैं जो हमारा परिवेश हम पर लाता है। अगर आप सबसे ज़्यादा आदत डालने वाले प्रोडक्ट्स को देखें तो आप गौर करेंगे कि ये वस्तुएं और सेवाएं आपके जीवन से मुश्किल को हटाती है। मील डिलीवरी सेवाएं किराने की खरीदारी की मुश्किल को कम करती है। डेटिंग ऐप सामाजिक परिचय देने की मुश्किल को हटाते हैं। राइड शेयरिंग सेवाएं शहर के पार जाने की मुश्किल को कम करती है। टेक्स्ट मैसेजिंग डाक के पत्र भेजने की मुश्किल को कम करती है। जिस तरह जापानी टेलीविज़न निर्माताओं ने प्रयास की बर्बादी को कम करने के लिए अपने कार्यस्थल को दोबारा डिजाइन किया, सफल कंपनियां भी उसी तरह अपने प्रोडक्ट्स को डिजाइन कर रही हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कदमों को स्वचालित बनाया जा सके, हटाया जा सके या सरल बनाया जा सके। वे हर फॉर्म में फील्ड्स की संख्या कम करती है। वे अकाउंट्स बनाने के लिए आवश्यक क्लिक्स की संख्या कम करती हैं। उसके प्रोडक्ट्स के निर्देश आसानी से समझ में आने वाले रहते हैं या वे अपने ग्राहक को सामने कम विकल्प रखती है। जब आवाज़ से सक्रिय होने वाले स्पीकर नए नए आए थे जैसे गूगल होम, अमेजॉन इको और एप्पल होम पॉड जैसी प्रोडक्ट्स, तो मैंने एक मित्र से पूछा कि उसे आपने खरीदे प्रोडक्ट्स के बारे में क्या पसंद था। उसने कहा कि वह फ़ोन बाहर निकालने, म्यूजिक ऐप खोलने और प्लेलिस्ट में से संगीत चुनने की जहमत से बच गया है क्योंकि संगीत बजाओ कहना ज़्यादा आसान है। जाहिर है कुछ साल पहले तक स्टोर जाकर सीडी खरीदने के बजाय जेब में असीमित संगीत होना काफ़ी उल्लेखनीय मुश्किल रहित व्यवहार था। व्यवसाय अपेक्षित परिणाम तक ज़्यादा आसान तरीके से पहुंचने की अंतहीन खोज का नाम है। इसी तरह की रणनीतियों का इस्तेमाल सरकार भी प्रभावी ढंग से करती है। जब ब्रिटिश सरकार टैक्स वसूली दर बढ़ाना चाहती थी तो यह नागरिकों को एक वेब पेज पर भेजने लगी जहां टैक्स का फॉर्म सीधे डाउनलोड किया जा सकता था। प्रक्रिया के से इस एक कदम को कम करने से इसे काफ़ी लाभ हुआ क्योंकि प्रक्रिया दर 19.2% से बढ़कर 23.4% हो गई। यूनाइटेड किंगडम जैसे देश के लिए इस छोटे से अंतर से करोड़ों पाउंड ज़्यादा टैक्स वसूली हुई। मुख्य विचार एक ऐसा परिवेश बनना है जहां सही काम करना यथासंभव सरल हो। बेहतर आदतें बनाने के मामले में ज़्यादातर युद्ध तो इसी बारे में होती है कि आप अच्छी आदत में शामिल मुश्किल को कम करने और बुरी आदत में शामिल मुश्किल को बढ़ाने के तरीके खोजें। भावी इस्तेमाल के लिए परिवेश को सबसे उपयुक्त बनाएं। ओसवाल्ड न्यूक्लियस नॉसेज मिसिसिपी के IT डेवलपर हैं। वे अपने परिवेश को सबसे उपयुक्त बनाने की शक्ति को समझते हैं। निकोलस ने एक रणनीति का इस्तेमाल करके सफाई की आदत डाली जिसे वे कमरे को दोबारा जमाना कहते हैं। मिसाल के तौर पर जब वे टेलीविज़न देखकर उठते हैं तो रिमोट को दोबारा टीवी स्टैंड पर रख देते हैं, काउच पर तकिए जमा देते हैं और कंबल तह कर देते हैं। जब वे अपनी कार से निकलते हैं तो हर तरह के कचरे को दूर फेंक देते हैं। नहाते समय जब शावर गर्म होता है तब वे टॉयलेट साफ कर देते हैं। जैसा वे कहते हैं टॉयलेट साफ करने का आदर्श समय शावर में खुद को साफ करने से ठीक पहले होता है। हर कमरे को दोबारा जमाने का उद्देश्य आखिरी काम के बाद सफाई करना ही नहीं बल्कि अगले काम की तैयारी करना भी है।
जब भी मैं कमरे में घुसता हूँ तो हर चीज़ सही जगह पर मिलती है। निकोलस ने लिखा था, चूंकि मैं यह काम हर कमरे में हर दिन करता हूँ, इसलिए चीज़ें हमेशा सही स्थिति में रहती हैं। लोग सोचते हैं कि मैं कड़ी मेहनत करता हूँ, लेकिन मैं दरअसल काफ़ी आलसी हूँ। मैं तो बस प्रोडक्टिव आलसी हूँ। इससे आपको सोचने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय मिल जाता है। जब भी आप किसी जगह को इसके उद्देश्य के हिसाब से जमाते हैं तो आप अगले काम को आसान बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर मेरी पत्नी के पास ग्रीटिंग कार्ड्स के बॉक्स हैं जो अवसर के हिसाब से जमे होते हैं, जन्मदिन, सहानुभूति, शादी, डिग्री मिलना आदि। उपयुक्त अवसर पर वह उचित कार्ड भेज देती है। वह कार्ड भेजना याद रखने में बेहद अच्छी है और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने इस प्रक्रिया की मुश्किल को कम कर लिया है। बरसों तक मैं इसका ठीक उल्टा था। जब किसी के यहाँ बच्चा होता था तो मैं सोचता था मुझे कार्ड भेजना चाहिए। कई सप्ताह बाद जाकर मुझे स्टोर से कार्ड खरीदने की याद आती थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आदत आसान नहीं थी। अपने परिवेश को सबसे उपयुक्त बनाने के कई तरीके हैं ताकि आप तुरंत अच्छी आदत शुरू कर सकें। अगर आप स्वास्थ्य नाश्ता बनाना चाहते हैं तो एक रात पहले गैस स्टोव पर कढ़ाई रख दें, काउंटर पर कुकिंग स्प्रे करें और फिर आवश्यक प्लेट तथा बर्तन जमा दें। इसका परिणाम यह हुआ कि सुबह जागने पर नाश्ता बनाना आसान हुआ। ज़्यादा ड्राइंग करना चाहते हैं तो अपनी पेंसिल, पेन, नोटबुक और ड्राइंग टूल्स डेस्क पर रखें जहां आप उसे आसानी से उठा सकें। व्यायाम करना चाहते हैं, अपने वर्कआउट का पोशाक, जूते, जिम बैग और पानी की बोतल पहले से जमा लें। डाइट बेहतर चाहते हैं, वीकेंड पर बहुत सारे फल, सब्जियां काटकर जेब मेज पर रख दें ताकि पूरी सप्ताह अपने पास खाने के लिए तैयार स्वस्थ विकल्प रहे। यह अच्छी आदत के लिए न्यूनतम प्रतिरोध का मार्ग बनाने का सरल तरीका है। आप इस सिद्धांत को उलटकर परिवेश को ऐसा भी बना सकते हैं जिसमें बुरे व्यवहार मुश्किल हो जाए। मिसाल के तौर पर यदि आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा टेलीविज़न देख रहे हैं तो टेलीविज़न देखने के बाद हर बार प्लान निकाल दें। यह अच्छी आदत के लिए न्यूनतम प्रतिरोध का मार्ग बनाने का सरल तरीका। आप इन सिद्धांत को उलटकर परिवेश में ऐसा भी बना सकते हैं जिसमें बुरे व्यवहार मुश्किल हो जाए। मिसाल के तौर पर यदि आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा टेलीविज़न देख रहे हैं तो टेलीविज़न देखने के बाद हर बार प्लग निकाल दें। दोबारा प्लग सिर्फ तभी लगाएं जब आप उस शो का नाम जोर जोर से कह सके जिसे आप देखना चाहते हैं। इस तरह की कार्य योजना से खामख्वाह टेलीविज़न देखने की आदत में पर्याप्त मुश्किल जुड़ जाती है। यदि इससे भी काम नहीं बने तो आप एक कदम आगे तक जा सकते हैं। टेलीविज़न का प्लग निकाल दें और हर इस्तेमाल के बाद रिमोट की बैटरियां निकाल दें ताकि उन्हें दोबारा लगाने में 10 सेकंड ज़्यादा समय लगे। अगर आप इस मामले में सचमुच गंभीर हैं तो हर इस्तेमाल के बाद टेलीविज़न को लिविंग रूम से उठाकर अलमारी में रख दें। इससे आपको यह तसल्ली हो जाएगी कि आप इसे केवल तभी बाहर निकालेंगे जब आप किसी शो को सचमुच शिद्दत से देखना चाहेंगे। मुश्किल जितनी ज़्यादा बढ़ती होगी, आदत की संभावना उतनी ही कम रहेगी। जब भी संभव होगा मैं अपना फ़ोन लंच तक एक अलग कमरे में छोड़ आता हूँ। जब यह मेरे पास होता है तो मैं बेवजह पूरी सुबह से इसे देखने में लगा देता हूँ, लेकिन जब यह दूसरे कमरे में रहता है तो मुझे इसे देखने का ख्याल भी नहीं आता। मुश्किल इतनी ज़्यादा होती है कि मैं किसी वाजिब कारण के बिना नहीं उठाऊंगा। फलस्वरूप मुझे हर सुबह 3-4 घंटे मिल जाते हैं जब मैं किसी व्यवधान के काम कर रहा हूँ। यदि अपना फ़ोन दूसरे कमरे में रखना आपको काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा तो किसी मित्र या परिवार के सदस्य को इसे कुछ घंटों तक छिपाने का आग्रह करें। किसी सहकर्मी से कहें कि वह सुबह इसे अपने डेस्क पर रख ले और आपको लंच के समय ही लौटाए। अवांछित व्यवहार को रोकने के लिए काफ़ी कम मुश्किल की ज़रूरत होती है। जब मैं बियर को फ्रिज के पीछे छिपा देता हूँ जहाँ यह मुझे नहीं दिखता तो मैं इसे कम पीता हूँ। जब मैं अपने फ़ोन को सोशल मीडिया ऐप डिलीट कर देता हूँ तो कई सप्ताह बाद मैं उन्हें दोबारा डाउनलोड करने के लॉगिन करता हूँ। शायद ये चले किसी सच्ची लत को तो नहीं रोक पाएगी, लेकिन सुबह से लोगों के मामले में थोड़ी सी मुश्किल किसी अच्छी आदत को बनाए रखने और किसी बुरी आदत में फिसलने के बीच का फर्क हो सकता है। दर्जनों ऐसे परिवर्तनों के संयुक्त प्रभाव की कल्पना करें।
एक ऐसे परिवेश में रहने की कल्पना करें जिसे अच्छे व्यवहारों को ज़्यादा आसान और बुरे व्यवहार को ज़्यादा मुश्किल बनाने के लिए डिजाइन किया जाता हो। हम व्यक्ति, अभिभावक, कोच या लीडर किसी भी भूमिका में व्यवहार परिवर्तन करना चाहते हो, हमें खुद से एक ही सवाल पूछना चाहिए, हम एक ऐसा संसार कैसे डिजाइन कर सकते हैं जहां सही चीज़ करना आसान हो, अपने जीवन को नया स्वरूप दे, ताकि जो कार्य सबसे अधिक मायने रखते हैं वे ऐसे कार्य हो जिन्हें करना सबसे ज़्यादा आसान हो। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। कृपया आपसे अनुरोध है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।